हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है दोस्तों। आप सभी को पता है राजस्थान की कला एवं संस्कृति चल रही है दोस्तों। अब हमारा सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है, बस दोस्तों अगले लगभग एक वीक के अंदर ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। एक वीक लगने वाला भी नहीं है। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सिलेबस पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है, पहली भी क्लास है जो भी आपने स्टार्ट किया दोस्तों, लेकिन शुरुआत से लेकर प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें देख लेना। और आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। हमारी एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं आगे सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ टेस्ट का। इसीलिए दोस्तों जो चीज पढ़ाई जाए उसका टेस्ट दिया करो, ताकि आपको पता चले कि कितनी चीजें हमें याद है और कितनी चीजें हमें रिवाइज करनी है। तो आप आज पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। वैसे आपको कल 9 बजे आपको क्लास मिली होगी, एक छोटी सी बस 3-4 मिनट की क्लास थी। उसके अंदर जनजातीय क्षेत्र बताया था मैंने, ठीक है, वो आपको करवा दिया है। अब मैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। अब जनजातियों में एक तो मेणा जनजाति आती है, एक भेल जनजाति, एक गरासिया, एक सहरिया, एक डामोर, एक कथोड़ी, एक सांसी जनजाति, एक कंजर जाति। उसके बाद जनजाति में बात करी जाए आपकी, बस आपकी यही जाति आती है दोस्तों, मेणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी और सांसी और कंजर। ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करी जाए जनजातियों में, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दोस्तों। दक्षिणी आ जाए तो दक्षिणी करना है, दक्षिणी पूर्वी आ जाए तो दक्षिणी पूर्वी करना है। यहाँ पर आपकी सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। जनजाति जनसंख्या वाला जिला, यानी सर्वाधिक कहां पर जनजाति और न्यूनतम जनजाति कहां पर है। मैंने बताया था सर्वाधिक आपका उदयपुर है, और आपका जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर अलग है और जनसंख्या में अलग है। अब प्रतिशत दोनों एक साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों। देखो, जनसंख्या में सर्वाधिक उदयपुर, प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा। 2 नंबर पर इसमें बांसवाड़ा, इसमें डूंगरपुर। आपको एक एक याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या में उदयपुर, प्रतिशत में बांसवाड़ा, दोनों साथ में याद रखना। न्यूनतम में दोस्तों आपका बीकानेर है, जनसंख्या में, प्रतिशत में नागौर। फिर 2 नंबर नागौर, इसमें बीकानेर। अब एक बार और बोलो, जनसंख्या में उदयपुर, प्रतिशत में बांसवाड़ा, न्यूनतम है बीकानेर, प्रतिशत में आपका हो जाएगा दोस्तों नागौर। दोनों आपके पर्सन एग्जामिनर जो पूछा जा चुका है दोस्तों, कि एग्जामिनर ने पूछा है कि हर बार की भर्ती के अंदर देखा जाए ना, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों 3-4 शिफ्टों में, 1% 100% इससे पूछा जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी है, न्यूनतम कौन सी है, इस चीजों में। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले आपकी मेणा जनजाति आती है। मेणा जनजाति की बात करें, मेणा शब्द, इसमें मेणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेन या मछली दोस्तों। उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य अवतार से दोस्तों मानी जाती है, कि जो आपका विष्णु का मत्स्य अवतार है, उससे जो मेणा जनजाति है इसकी उत्पत्ति होती है। उल्लेख की बात करें, मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति यही है। अगर बात करी जाए सर्वाधिक दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति, तो आपकी कौन सी हो जाएगी जनजाति, आपकी मेणा जनजाति। और राज्य में सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। क्योंकि एग्जामिनर कई बार लगातार जिले पूछ लेता है क्रम वाइज दोस्तों, आरोही आरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो याद रखना, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, ये 3 जिले याद होना चाहिए। अगर चौथा याद करो दौसा, यूजेपीडी दोस्तों, इस प्रकार याद रखना, यूजेपीडी, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और दौसा। कर्नल जमस्टोडी के अनुसार मूल निवास काली खोह पर्वतमाला कहां पर, अजमेर व आगरा से दोस्तों आपके जो मेणा जनजाति इनका उद्भव होता है। कर्नल जमस्टोड घोड़े वाला बाबा, इनकी बुक कौन सी थी बताओ दोस्तों, कर्नल जमस्टोड की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। द सेंटर एंड वेस्ट एंड ऑफ राजपूत दोस्तों, स्टेट ऑफ राजपूत। प्रारंभ एक द एनलॉस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से भी इनकी बुक थी। प्रारंभ शासक की बात करें, ढूंढाड़ और आमेर। जो ढूंढाड़ या मान लो या आमेर मान लो दोस्तों, यहाँ पर मेणा जनजाति का दोस्तों आपका प्रारंभिक शासन था। आमेर के शासक का राज तिलक दोस्तों कौन करते थे, जो मेणा जनजाति के लोग होते हैं वो आपके आमेर के शासकों का क्या करते थे, राज तिलक। उपजातियां, एक तो आती है जमींदार मीणा, एक होती है चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा कृषि करते थे और पशुपालन का कार्य करते थे। जमींदारी से समझ जाओ किसान हो गए, और चौकीदारी में सुरक्षा का कार्य करते थे। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मीणा जनजाति में कौन सी 2 उपजातियां होती है, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार। चौकीदार का सुरक्षा का कार्य और जमींदार मीणा का कृषि का करेंगे, और या पशुपालन दोनों कार्य करते हैं। ग्रंथ की बात करें, मेन पुराण दोस्तों आपके मेणा जनजाति से संबंधित है। इसकी रचनाकार कौन है, मुनि मगन सागर जी दोस्तों आपके
जो मेन पुराण ग्रंथ है इसके रचयिता है। अब मेणा जनजाति के विशेष की देखा जाए क्या चीज है, मेणा जनजाति के बारे में विशेष इंपोर्टेंट फैक्ट है, राज्य की सर्वाधिक शिक्षित या संपन्न जनजाति। आप हर जगह दोस्तों देखे वो कोई भी कार्यालय में चले जाओ, वहां पर मेणा जनजाति के सर्वाधिक दोस्तों आपको लोग मिलेंगे जनजातियों की दृष्टि से। अगर आप और कहीं की ना बात करो, हम जो मैं पढ़ता था वहां पर स्कूल के अंदर दोस्तों अपने मेणा जनजाति से 2 अपने टीचर थे हमारे स्कूल के। और मैं लगभग अभी मैं जिस पोस्ट है मेरे स्कूल के अंदर वहीं पर भी लगभग हमारे शायद 3 या 4 चार टीचर है, अपने 2 अपने 3 तो अपने जेंट्स टीचर और एक मैडम है अपनी, 3 सर है और एक मैडम है दोस्तों। देखो कितनी दोस्तों मेहनत जनजाति सर्वाधिक दोस्तों आपकी शिक्षित जनजाति है। आप भी पढ़े होंगे तब एक ने हर स्कूल के अंदर एवरेज दोस्तों माना जाए तो एक टीचर तो हमेशा मेहनत जनजाति को देखने का मिल जाएगा। तो आपको इससे अंदाजा लगा लो कि सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति की बात करें तो यही है आपकी मीणा जनजाति या मीणा जाति के 24 खापे हैं दोस्तों। कितने? 24। मीणा जनजाति का प्रयोग प्रयागराज सॉरी मीणा जनजाति का प्रयागराज रामेश्वर धाम जो स्वयं माधोपुर के अंदर है, कौन सी नदियों का संगम है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना, वो है आपका। और आराध्य देव है दोस्तों, हमने अपने लोक देवता में पढ़ा था गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। इनकी दोस्तों जो मीणा जनजाति के लोग हैं ना, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। जो गौतमेश्वर और भूरिया बाबा जी हैं, इनकी दोस्तों मीणा जनजाति के आराध्य देव है ये। शेखावाटी मीणाओं का आराध्य देव है जीर्ण माता दोस्तों। आराध्य देव की बात करें कौन है? जीर्ण माता, जो रेवासा सीकर के अंदर मंदिर बना हुआ है हर्ष पर्वत पर। मीणा जनजाति के देवता की बात करें बुज देवता, यानी आराध्य देवता तो गौतमेश्वर या भोरिया बाबा, और शेखावाटी क्षेत्र में जीर्ण माता। और मीणा जनजाति के देवता की बात करें तो बुज देवता। ये मीणा जनजाति के इंपोर्टेंट चीजें थी। सारी चीजें समझ में आ गई तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद देखो मीणा जनजाति का जो आपका पंचायत का जो मुख्य होता है ना, वो क्या कहलाता है? पटेल। और सबसे बड़ी पंचायत दोस्तों 84 के नाम से जनजाति जो 84 के नाम से जानी जाती है। अनाज संग्रहालय हेतु बनाई गई कोठियां क्या कहलाती है? ओबरी। और लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं, लड़के अगर जन्म होगा तो थाली बजाई जाती है, और लड़के के जन्म पर सूप होती है वो बजाई जाती है। और छेड़ा फाड़ना ये दोस्तों क्या होता है? विवाह विच्छेद का तरीका, यानी पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़ कर देता है दोस्तों। छेड़ा फाड़ने का मतलब है दोस्तों कि विवाह विच्छेद का तरीका, यानी पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़ कर दोस्तों महिला को दे देंगे, वो होता है छेड़ा फाड़ना। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ। तलाक। झगड़ा राशि ये क्या होते हैं? महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि। अगर दोस्तों मीणा जनजाति के अंदर ऐसा कोई अपने दोबारा शादी होती है तो दोस्तों जो आपका नया पति है ना, वो क्या देगा दोस्तों? जो पुराने पति को झगड़ा राशि यानी कुछ दोस्तों राशि देनी पड़ेगी, वो झगड़ा राशि कहलाती है। और आटा साटा प्रचलित विवाह का प्रकार दोस्तों कहलाता है, वो मीणा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित। आजकल तो आटा साटा वाला सारी जगह प्रचलित दोस्तों, गांव में सर्वाधिक, हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो सर्वाधिक यही आटा साटा। ये प्रचलित विवाह का प्रकार है जो मीणा जनजाति में विशेष था, लेकिन अब सारी जनजातियों में है। जनजातियां के सारी जातियों के अंदर ही मानो। अब देखो मीणा जनजाति के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको सारी याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत आए, कोई भी पर्सन आए दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैंने बता दी है। पर्सन यही से बनेंगे, बस आपको लैंग्वेज घुमा के पूछ लेगा या कोई भी चीज किसी भी प्रकार पूछे, आपको सही करके आनी इन नोट्स के माध्यम से। अगले पढ़ेंगे भील जनजाति। अब भील जनजाति की उत्पत्ति, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान, यानी भील तीर कमान, तीर चलाने वाले दोस्तों। इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत है। कर्नल जेम्स टोड कहता है वन पुत्र की संज्ञा दे कि ये वन पुत्र की है, वन पुत्रों की संतान है, वन की संतान है। रिजल एकुर्क हुए थे, उनके द्वारा कहा जाता है कि द्रविड़ों से उत्पन्न हुए दोस्तों क्या? भील। और थॉमसन कहता है गुजराती है दोस्तों ये, जो भीली व्याकरण इनकी पुस्तक है थॉमसन की, तो उनके अंदर वर्णन मिलता है दोस्तों कि भीली अपने गुजराती हैं ये भील जनजाति के, वहां से उत्पत्ति हुई है। राजस्थान के सबसे सर्वाधिक शिक्षित दोस्तों और सबसे बड़ी तो आपकी मीणा है। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी? तो भील, सर्वाधिक प्राचीन। और राज्य की दूसरी, पहली आपकी मीणा और दूसरी आपकी हो जाएगी दोस्तों भील जनजाति। और उसका क्षेत्र था दोस्तों उदयपुर और जयपुर वाला, और इसका क्षेत्र हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। एक बार और बोलो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। याद रखोगे या नहीं रखोगे दोस्तों? उसमें यू जे पी ये हमने याद पढ़ा था ना।
उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, उसके अंदर BDU, आपके BDU। मेवाड़ राज्य में एक तरफ राजपूत शासक व दूसरी तरफ एक भील सरदार हुआ करता था दोस्तों। जो मेवाड़ का जो राज्य है ना, उसके अंदर एक तरफ तो राजपूत शासक की फोटो और दूसरी तरफ है एक भील सरदार की। भील जनजाति के विशेष की बात करें, घर को क्या कहते हैं, कु या टापरा। घरों का छोटा समूह क्या कहलाता है, फला। और बड़ा गांव पाल। और गांव का मुख्य कहते हैं पालवी। यानी बड़ा गांव होगा पाल और मुख्य कहलाएगा पालवी। गांव में दोस्तों आपके गांव के समूह का मुख्य क्या कहलाता है, गमेती। और भीलों की लोक देवी बरहाड़ी, जो विवाह के अवसर पर चित्रण दोस्तों इनके देखने का मिलता है। विवाह के अवसर अगर आपको जो शादी विवाह होते हैं तो बरहाड़ी जिन्हें आप चित्र बनाते हैं लोक देवियों के, उसे बरहाड़ी कहते हैं दोस्तों। एक बार BSTC में पूछा गया था बरहाड़ी क्या है, खाने पीने की वस्तुएं, लोक देवियां या चित्रकला या चित्र, ये सारी चीजें पूछ जाती है तो बरहाड़ी दोस्तों विवाह अवसर पर जो लोक देवियों के चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, उन्हें बरहाड़ी कहते हैं भील जनजाति में। कुल देवता दोस्तों कौन है, टोटम जी महाराज दोस्तों इनके कुल देवता है भील जनजाति में। रण घोष फायरे फायरे हमने पढ़ा था ना पहले। चिमाता, पहाड़ी जंगल को काटकर खेती चिमाता। अब ये दोस्तों इंपोर्टेंट मान लेना दोस्तों, ये आपकी तीन चीजें तो, दो चीजें तो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। छपेगा दोस्तों प्रश्न, छपेगा। अब देख लो, मैंने इतने दोस्तों मेहनत करके लिखा है तो छपेगा तभी तो लिखा है। चिमाता, पहाड़ी जंगल को काटकर खेती करते उसे चिमाता कहते हैं। दजिया, मैदानी भाग को जलाकर खेती करते हैं उसे दजिया कहते हैं। गोदना, शरीर पर चित्र बनाना दोस्तों, ये आपको क्या कहते हैं, गोदना। जो शरीर के ऊपर किसी भाग पर चित्र बनाओ उसे गोदना। खोयतु, कमर में बांधा जाने वाला कपड़ा जो पुरुष बांधते दोस्तों, खोयतु। एकमात्र जो आपके पुरुष होते हैं वो क्या बांधते हैं, अपने खोयतु। और डेपाड़ा, तंग धोती पुरुष दोस्तों। जो आपके डेपाड़ा है ये आपकी भील जनजाति से संबंधित ही हो जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मैसेज आया उनको मैं रिप्लाई दे देता हूँ थोड़ा। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा रिप्लाई दे देता हूँ, एक स्टूडेंट है। चलिए, डेपाड़ा दोस्तों क्या कहलाता है, तंग धोतिया पुरुष। कछाबू, भील स्त्रियां घुटने तक का गागरा दोस्तों जो पहनती है उसे क्या कहते हैं, कछाबू। ओढ़ने, ये दोस्तों आपके तारा भात या केरी भात का ज्वार से कहते हैं दोस्तों। ये ज्वार भात की ओढ़नी होती है उसे कहते हैं ओढ़नी दोस्तों। कैसरी कैरी भात की या ज्वार भात की या तारा भात की ओढ़नी भील जनजाति में जो महिलाएं ओढ़ती हैं उन्हें कहा जाता है। और कछाबू क्या होती है, जो मेल स्त्री जो भील स्त्रियां होती है ये घुटने तक जो गागरा पहनती है उसे कहते हैं। उसके बाद अगली जनजाति आती है दोस्तों, गरासिया जनजाति। राज्य की तीसरी, अब दूसरी कौन सी थी, भील, पहले मेणा। उत्पत्ति की बात करें, गवास, जो सर्वेंट टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड कहता है दोस्तों गवास से उत्पत्ति होती है। मूल प्रदेश भाकर क्षेत्र, आबू रोड वाला जो आपका क्षेत्र एशिया आता है। वर्ग, दो वर्ग, एक भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। सर्वाधिक आपके सिरोही क्षेत्र में, आबू रोड से नाम ही समझ जाओ, सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा। और आपके भील गरासिया और एक है गमेती गरासिया। और इनके बारे में विशेष की बात करें गरासिया जनजाति में, तो पवित्र झील कौन से, नक्की झील। अगर दोस्तों अपने गरासिया जनजाति की दोस्तों सबसे अपने पवित्र स्थल तो नक्की झील है। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। मृत्यु भोज को कहते हैं मेक या कांदिया। व्यक्ति की मृत्यु पर बने स्मारक को कहते हैं हुर्रे। और सहकारी संस्था को कहते हैं हेलरू। और सामूहिक कृषि को कहते हैं हारी बावरी। और दापा वधु मूल्य दोस्तों जिसे कहते हैं। दापा किससे संबंधित है, आपकी गरासिया जनजाति में वधु मूल्य। और सबसे बड़ा मेला सियावा का गोर मेला जो सिरोही के अंदर आयोजित किया जाता है, वो सबसे बड़ा मेला इनका हो जाएगा, जिसको मन खारो मेला कहते हैं। भाकर व बाबूजी का मेला गरासिया का आदि पुरुष कहलाता है। प्रचलित विवाह, प्रेम विवाह इनमें होता है, ठीक है ना। मोरबंदिया विवाह, मलेबो विवाह, खेवण विवाह, तड़ना विवाह, पहरावना, ये सारे विवाह से संबंधित तो रस्में हैं, विवाह के प्रकार हैं। ये प्रेम विवाह से संबंधित दोस्तों आपके प्रचलित विवाह है आपकी गरासिया जनजाति में। उसके बाद आती है आपकी सहरिया जनजाति। सहरिया फारसी शब्द के जो शब्द है उसके शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। आदिम जनजाति समूह में यह
सर्वाधिक आपको सहरिया 12 जो किशनगंज यानी किशनगढ़ वाला शाहबाद वाला क्षेत्र है उसमें मिलेगा। और सहरिया जनजाति की दोस्तों कुल देवी की बात करें कोडिया माता है। और प्रिय लोक देवता की बात करें तो तेजाजी महाराज को सर्वाधिक दोस्तों पूजने वाले आपके कौन है सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति के बारे में सहरिया जनजाति का एक तो कुंभ पूछा जाता है। सीताबाड़ी मेला जो आपके केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है वो सीताबाड़ी का मेला क्या कहलाता है अपने सहरिया जनजाति का कुंभ। आदि गुरु की बात करें तो वाल्मीकि जी इनके आदि गुरु हैं। बस्ती है सहरना दोस्तों क्या है सहरना। और गांव को कहते हैं सहरोल और मुख्य को कहते हैं कोतवाल। ये दोस्तों एक बार पूछा जा चुका है इनसे अलग अलग प्रश्न दोस्तों कि मुख्य को क्या कहते हैं सहरिया जनजाति में ग्रासिया में भील में मीणा में। पंचायत के 3 स्तर होते हैं एक तो पंचताई एक दोस्तों अपने एक दसिया एक चौरसिया। पंचताई में 5 गांव होते हैं एकादशिया में 11 गांव दोस्तों और चौरासिया में 84 गांव। इनके एक पंचायत के अलग अलग दोस्तों 3 स्तर बनाए गए हैं। अगर को कहते हैं सलूका सापा होता है खपटा धोती होती है पंखा दोस्तों इनके। हताई बंगला छतरी नुमा गोल चकोरे झोपड़ी जैसी दोस्तों आपकी होती है हताई बंगला। महिलाएं गोंदना गुंदवाने का शौक परंतु पुरुष गोंदना नहीं करते दोस्तों लेकिन ये महिलाएं करती है। दहेज प्रथा का दोस्तों इनमें प्रचलन नहीं है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि दहेज दोस्तों क्या है गलत है। हम तो अब कह रहे हैं ग्रासीय जनजाति में सॉरी अपने शहरिया जनजाति में पहले ही दोस्तों इनका प्रचलित हो गई कि अपने नहीं लेना चाहिए दोस्तों दहेज वगैरह ये। अगले आती है डामोर जनजाति। मूल रूप से गुजरात की जनजाति है ये। कहां की है गुजरात की। सर्वाधिक बात करें डूंगरपुर जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है वहां पर सर्वाधिक दोस्तों डामोर जनजाति रहती है। अब डूंगरपुर वाला क्षेत्र गुजरात के पास ही समीप है इसलिए वहां की हो जाएगी ऑटोमेटिक। जो गांव की छोटी कवि क्या कहते हैं फला मुखिया कहलाता है मुखी। मेला की बात करें 11 रेवड़ी मेला जो डूंगरपुर को लगता है डूंगरपुर में लगता है। छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर। 11 रेवड़ी का मेला कहां पर डूंगरपुर में और छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर। ये डामोर जनजाति से दोनों ही मेले आपके संबंध हो जाएंगे। पुरुष भी महिलाएं की तरह गहना पहनते हैं दोस्तों एकमात्र जनजाति जिसमें पुरुष भी अपने गहने पहनते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों बड़े सुंदर लगते हैं पुरुष डामोर जनजाति के कि वो महिलाओं की तरह गहने के लिए भी अपने महिलाओं के साथ लड़ते हैं कि हमें भी गहना करा के दो। आप लड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा अपने बोलेंगे कि महिलाएं कि हमें करा के दो आपको तो पहनना क्या है। आपको तो जोर मार के दोस्तों अगर देखा जाए तो हाथ के अंदर दोस्तों कड़ा मान लो और कानों के अंदर दोस्तों जो भी आपके अलग अलग जो पुरुष पहनते हैं वो आप मान लो। और क्या पहनोगे गले के अंदर पहन लोगे और तो पहनना क्या है। लेकिन महिलाएं अगर पूछने लग गए आप पूछने लगे कि हमें आपको क्या करवाना है तो आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। कथौड़ी जनजाति मूलतः कहां के महाराष्ट्र की सर्वाधिक आपके उदयपुर की तो झाड़ो कोटड़ा व सरड़ा का क्षेत्र दोस्तों आपका इसमें आता है। खेर वर्ग से कथा एकत्र करना दोस्तों हमने पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जो आपके खेर वर्ग से कथा एकत्र करने की दोस्तों करने वाली जनजाति कौन सी है कथौड़ी जनजाति। मुख्य होता है नायक। फड़का दोस्तों स्त्रियों द्वारा मराठी अंदाज में पहनने वाली दोस्तों क्या होती है साड़ी। दूध का प्रयोग नहीं करते दोस्तों कथौड़ी जनजाति के। और मावलिया व होली नृत्य दोस्तों आपके महत्वपूर्ण इनके नृत्य हो जाएंगे। हमने लोक नृत्य में पढ़ा था कि कथौड़ी जनजाति के कौन से हैं याद रखो दोस्तों। अगर नहीं याद है तो एक पास आपके गिलास पड़ा होगा पानी का उसके अंदर पानी डालो नाक बोलो उसके अंदर ठीक है ना याद हो जाएगा फिर। सांसी जनजाति दोस्तों आपकी सांसी जाति है जनजाति नहीं दोस्तों ठीक है ना। उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है ऐसा कहते हैं। जो सांसमल नामक व्यक्ति था वहां से उत्पत्ति सांसी जाति की होती है। सर्वाधिक भरतपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में दोस्तों इन्हें शामिल किया गया है। इनकी भी 2 उपजाति एक तो बीजा और एक माला। और कुकड़ी रस्म इनमें सर्वाधिक प्रचलित है। शादी के समय लड़की की पवित्रता की परीक्षा देना दोस्तों कुकड़ी रस्म है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति किस जाति से है तो सांसी जाति से। क्या करेंगे लड़की अपनी पवित्रता की क्या देगी परीक्षा। और अगले आती है आपकी 1 मिनट दोस्तों आगे ठीक है। कंजर जाति की उत्पत्ति कनका जो काननचार या जंगल के विवरण करने वाला व्यक्ति से हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है कंजर जाति। पाती मांगना ये क्या अपराध करे जाने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद दोस्तों लेंगे कि कोई अपराध करे करने से पहले दोस्तों। ऐसा नहीं है अपराध कर दिया फिर हमें देवता याद आया कि हमें माफ कर दो एक बार हमसे गलती हो गई। जो कंजर जाति के लोग हैं अपराध पहले बाद में करेंगे पहले हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे कि मुझे अपने आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपराध करने जा रहा हूं।
हुक्म राजा का प्याला दोस्तों, ये प्याला पीकर दोस्तों झूठ नहीं बोलते। गौतमेश्वर बाबा की कसम खा के मेणा जाति के झूठ नहीं बोलते, और हुक्म राजा का अगर प्याला पिला दिया जाए तो कंजर जाति के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। कुल देवी है चौथ माता, जो मंदिर कहां पर है? माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। याद रखो, कहा कब मेला लगता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। आराध्य देवी है जोगणिया माता, और आराध्य देव है हनुमान जी महाराज। कंजर जाति के विशेष दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य कहते हैं पटेल, खुसनी। कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला तंग दोस्तों, आपका जो अपना वस्त्र है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तंग। कमर पर तंग वस्त्र होता है, उसे खुसनी कहते हैं। मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का रिवाज दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको मरने के बाद भी शराब दोस्तों पिलाएंगे, ताकि वो जिंदा न हो जाए दोस्तों। मृतकों को गाड़ने का रिवाज दोस्तों, जो आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे दफनाने का रिवाज भी इस जाति के अंदर है दोस्तों, आपके कंजर जाति में। ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चक्री नृत्य आपका कंजर जाति का मुख्य हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, सर उसके बाद कर रहे हो, फिर आगे चलो ना। अरे आगे तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे थोड़ी है मैं फास्ट चलूं, मैं आपको याद ही ना हो। आपको याद करवाना भी मुझे आपका जरूरी है। अब तो दोस्तों आपके एक एक टॉपिक एक एक क्लास में खत्म हो रहे हैं ना। राजस्थान जनजाति क्षत्रिय विकास सहकारी संघ 1976 दोस्तों, उदयपुर के अंदर। लोकाई या कांदिया दोस्तों, आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला दोस्तों भोज। नतारा प्रथा, आदिवासियों विधवा की एक स्त्री का पुनर्विवाह करना नतारा प्रथा है। हिडा हलमा हाडा दोस्तों, आदिवासियों का सामूहिक सहयोग दोस्तों। ये भी इंपोर्टेंट चीजें हैं, उनको भी याद रखिएगा बस। ठीक है, यहां तक आपके जो आपके राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं वो हमारा दोस्तों क्या होता है, टॉपिक समाप्त। जल्दी से लाइक करो दोस्तों, जल्दी से।